मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारे साथ यहाँ 36 बिरादरी के समाज के प्रतिनिधि बैठे हैं और ये प्रोग्राम भगवान परशुराम जन्मोत्सव 36 बिरादरी ही मिलकर बनाएगी। हमारे साथ डॉक्टर जयपाल शर्मा जी हैं, पदेन सचिव गौड़ ब्राह्मण संस्था। हमारे साथ पंडित अजीत सिंह जी हैं, हमारे साथ आनंद जांगड़ा जी हैं, रणधीर भारद्वाज जी हैं, मनीष दलाल जी हैं, हरीश कौशिक चेयरमैन साहब हैं, खुशीराम जी प्रधान है ब्राह्मण सभा हैं, मनीष भंडारी जी रविदास समाज सभा के प्रधान हैं। तो ये हम सब मिलकर मनाएंगे और आज विस्तार से तैयारियों की बताते हैं कि ये जो कार्यक्रम है, जहां गौड़ ब्राह्मण संस्था की 16 एकड़ जमीन जो सरकार ने जो पेंच था वो हटा के दी थी, वहां होगा सबसे पहले तो ये खुशखबरी है। और इसमें पूरे राज्य स्तरीय प्रोग्राम है ये, तो उसका जो तैयारी है, अब हम सब ने एक टीम बनाई है 21 सदस्यीय शुरुआत की। ये सभी जाकर अपने जितने भी गांव हैं, शहर हैं, उनके पार्षद हैं या एमएलए हैं और जितने भी सरपंच हैं, गांव गांव में जाके पब्लिक में सब एक टीम बनाकर उनको न्योता दे के आएंगे और वहां से सभी को ये संदेश देकर जाएंगे कि भाई कोई भी महापुरुष हो, उसकी जयंती आप सब मिलकर बनाओगे तो एक भाईचारा बढ़ेगा। और रैली में इतना अच्छा इंतजाम किया हुआ है, संगीत का इंतजाम किया हुआ है रैली में, भव्य पंडाल, जो एसी पंडाल, जिस तरह वहां गर्मी नहीं लगेगी, पानी की व्यवस्थाएं हैं, भोजन पैकिंग करवाया है जो बाहर से व्यक्ति आएंगे, और सुरक्षा के बहुत अच्छे इंतजाम हैं। और कुछ एक दो जो मैं आपको इससे अलग बातें बताना चाहता हूं, हमारा जो पैरावर में और रोहतक में ये जो प्रोग्राम हो गया, सौभाग्य है, एक नाला वहां से जो जाता था बहुत चौड़ा, इसमें कई हादसे हो चुके थे, तो वो भी माननीय डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने मुख्यमंत्री जी से बात करके उसको रैली से पहले ही ढकवाने का काम चालू करवाने का शुरू कर दिया है। और पैरावर गांव के लिए भी कई जो उन्होंने पहले कई एक दो साथियों ने एक बारी मुद्दा उठाया था कि पैरावर के लिए क्या किया, तो आपको प्रेस के माध्यम से सूचना देना चाहता हूं कि कल माननीय डॉक्टर अरविंद शर्मा जी पैरावर में 45 लाख रुपए एक पार्क के सौंदर्यीकरण का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। और एक पार्क दूसरा है 15 लाख रुपए, उसमें उन्होंने मंजूर कराए हैं। 2.25 करोड़ रुपए का कम्युनिटी सेंटर आधुनिक पैरावर में उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मंजूर कराया है। सभी कच्ची गलियां जिन्हें कुछ के एस्टिमेट बन गए। और तो देखो, पैरावर के लिए भी उन्होंने कई बार हमें एक दो मीडिया चैनल में देखा कि किसी ने सवाल उठा पैरावर के लिए क्या किया है, तो पैरावर के लिए मैं प्रेस के माध्यम से बताता हूं, ऑन रिकॉर्ड कोई चेक कर ले, ये टेंडर लग चुके, काम चालू होने वाला है। और जो सबसे बड़ी खुशखबरी है कि एक आरओबी रेलवे ओवरब्रिज जो कि कई गांवों को जोड़ेगा, सिमली गांव का रास्ता शहर के लिए आसान हो जाएगा, करोथा, कारूर, भंबेवा, तो ये कई चीज माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ प्रोग्राम पे आने से, और जो यहाँ गंदगी नाली की जैसे ओमेक्स सिटी के लोग भी सड़ते थे वो भी नहीं होगा। तो आप सबको मैं आप प्रेस साथियों को भी निमंत्रण देता हूं और चैनल के माध्यम से सभी समाज के प्रमुख व्यक्तियों को और पूरे हरियाणा को हम न्योता देते हैं कि आप इस प्रोग्राम में आए, आपका स्वागत है। और महापुरुषों की जयंती जो सरकारी तौर पे बनाई जाती है, इससे जो चंदाखोर थे उनका चंदे का धंधा बंद कर दिया है। क्योंकि मैंने कई बार कार्यक्रमों में देखा है कि चंदा मंदिर के नाम से लिया जाता था लेकिन कोई मंदिर नहीं बना। कई बार ऐसा हुआ है कि मंदिर के नाम पे चंदा होके कभी मंदिर बने ही नहीं। तो ये देखो, सरकार ने कितना अच्छा, आपका हमारा कष्ट कमाई का पैसा नहीं लगने दिया। सरकार ने भगवान वाल्मीकि जी की और चौधरी छोटराम जी की भी जयंती, जितने अपने भगवान परशुराम की, रविदास जी की, इतनी बड़ी जयंती सरकार मना रही है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये सरकारी रूप से मनाने का फैसला लिया। कौन कौन इसमें खासतौर पर आएंगे, कोई सेंटर से भी इसके अलावा मुख्यमंत्री?
देखो, इतना तो मैं इस बारे में नहीं, लेकिन मुझे मुझे उम्मीद है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी भी इसमें पधारेंगे और सेंटर से भी कोई बड़ा अपना मंत्री आने की पूरी उम्मीद है। देखिए, सीएम सैनी पहरावर गांव में पहुंचेंगे, क्या इस दौरान बड़ी घोषणा हो सकती है पहरावर वासियों के लिए? 100% बड़ी घोषणा होगी पहरावर वासियों के लिए और समाज के लिए भी, ब्राह्मण समाज के लिए भी कोई न कोई, क्योंकि देखो एक समाज का प्रोग्राम है उसके लिए भी, और छत्तीस बिरादरी के लिए भी कोई न कोई घोषणा एक वे करके जाएंगे। जिस तरह ये जो गौड़ ब्राह्मण संस्थाओं की हमारे प्रिंसिपल साहब बताएंगे कॉलेज बन रहा है, इसमें हमने जब मैं सरपंच था संविधान पास किया था कि ये नाम बेशक किसी नाम से बने, लेकिन इसमें 36 बिरादरी के बच्चे पढ़ते हैं। जैसे जाट संस्था में सिर्फ जाट समाज के नहीं पढ़ते, हर एक समाज, सैनिक संस्था है वह संस्था है, तो संस्था का नाम चाहे ब्राह्मण गौड़ ब्राह्मण हो, तो ये खुशखबरी सबके लिए होगी। प्रिंसिपल साहब भी आपको विस्तार से इस बारे में बताएं। जिस तरह से 25 तारीख को भी नवीन जैन है उसके समर्थक मना रहे हैं, क्योंकि 2 फाड़ जिस तरह से हो रहे हैं, कहीं ना कहीं पहले जयंती जो मनाते थे एक बार मनते थे, वो कह रहे कि हम तो हर साल मनाते हैं, लेकिन अब की बार जो जयंती मना रहे हैं तो अच्छी बात है मनाए, लेकिन उस जमीन पे करोड़ों रुपए का जो योगदान दे करके जाएंगे, हम उसका स्वागत। देखो, कोई भी व्यक्ति अक्षय तृतीया से चालू होता है, मनाते हैं, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन कुछ व्यक्तियों का खीर में मूसल सुना होगा ना, देसी मुसलमान की होती है कि कोई प्रोग्राम सरकारी हो रहा हो उसमें जुड़े तो उसको एक बार एक रोचक किस्सा बताता हूं आपको भी। एक गांव में ज्यादा बंदर थे और बच्चों को फाड़ लेते थे, महिलाओं को, तो सरकार ने, पंचायत ने प्रस्ताव पास करके उन बंदरों को पकड़ने के लिए टीम बुला ली, उन बंदरों को पकड़ने की, ताकि लोग उन बंदरों को पकड़ने के लिए जो कि पागल हो गए थे। तो 2 व्यक्ति कोई भी आए गांव से जो गांव के असामाजिक थे, वे आते ही और गांव वालों से बोले भाई क्या कर रहे हो? बोले भाई गांव में बंदर परेशान कर रहे थे और हम इनको पकड़वा रहे हैं। बोले भाई ना, हम नहीं पाड़ रखे, हम इन बंदरा गया। हाँ, कहने का मकसद ये है कि कुछ व्यक्तियों को तो ये है कि कार्यक्रम चाहे कुछ भी हो, हमने तो अपना खलल भरम, लेकिन समाज अब इन चीजों को जान चुका है। मेरी तो 2 ही है, कोई भी करे कार्यक्रम स्वागत है, अभिनंदन है। चंदा अपने दम पर करें, चंदा अगर करें तो सिर्फ उस कार्यक्रम के ही लिए करें, मंदिरों के लिए नहीं करें, क्योंकि पहले भी चंदे मंदिरों के नाम में हुए हैं, ना कोई रसीद मिली किसी को और ना ही वो मंदिर करोड़ों रुपए इकट्ठे हुए, ना वे मंदिर बने पाए। और इस जमीन के बारे में भी बताता हूं कि सरकार का धन्यवाद करते हैं। जब मैं सरपंच था और मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, मेरे पत्रकार साथियों, मैं उस तकलीफ को झेल चुका हूं। मैंने 2,75,00,000 रुपए ईडीसी थी जो पंचायत से भरने का भी प्रस्ताव दे दिया था, लेकिन वे ऐसे व्यक्ति थे, जातिवाद में उन्होंने घोर भरा था, उन्होंने कोई भी इस बारे में एक्शन नहीं लिया, जबकि पंचायत की जमीन पंचायत पैसे भर रही थी। बड़ी रोचक बात है उन्होंने। और आज देखो सरकार ने थोड़े से टेक्निकल जो थी बीच में होगी थी, किसी ने कहा परावर की जमीन दिलवा देंगे, ना ना ना, जमीन पहरावर गांव की आज भी है, पहले भी थी, पट्टा हो रहा था, दिलवाने का नहीं। कोई तकनीकी खामियां थी, उस चीज को किसी ने राजनीतिक विषय बनाकर इतना बड़ा इशू बना दिया कि जिस तरह चिंगारी नहीं लाते, उस चिंगारी को माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी ने समझा। उस टाइम कमल गुप्ता जी थे, मूलचंद शर्मा जी ने कमेटी बुलाया, हम भी बुलाए, प्रिंसिपल साहब थे, चेयरमैन साहब थे। उन्होंने जो जमीन बिखर रही थी उसको एक जगह इकट्ठा किया, ऐसा चौरस चक है, और एक ऐसा चौड़ा रोड लगा दिया, उसमें शायद वो रोड है 60 मीटर का। तो ये देखो, और वो जो भरना था पैसा, वो भी हमारे धनखड़ साहब ने एक सुझाव दिया कि जब जमीन नगर निगम की है, पहले पंचायत की थी, तो पैसा संस्था क्यों भरे, नगर निगम भरे। तो उन्होंने टेक्निकल भी हटा दिया। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार रही 10 साल, तो उस टाइम पे ये रेजुलेशन जमीन रिलीज हुई थी, तो अगर उनको करना होता तो वो नहीं कर देते। उनको भी पता था मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा कद होता है,
लेकिन हमारे मनोहर लाल जी का बड़ा दिल था और नायब सैनी जी का भी बहुत बड़ा दिल है। तो देखो, मैं अपने मुख से तो नहीं कहना चाहता क्योंकि उनका भी बात है, लेकिन हम तो ये करते हैं, कोई डिमांड नहीं है हमारी। माननीय मुख्यमंत्री जी पैरा और आ रहे हैं, उनका स्वागत है, कोई पैसा हम नहीं लेंगे। हमने तो यह संस्था बनानी है और हम उनसे मांग भी रखेंगे तो इसकी कोई बिल्डिंग बनाने की रखेंगे, हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें कोई डिमांड नहीं, कोई मुंह माया तो बगैर हाड की चीज है, 50 करोड़ दे दो, 100 करोड़ दे दो ना जी। संस्था तो इसमें बैठनी नहीं, बैठने तो बच्चे हैं, पब्लिक स्कूल बनेगा, लॉ कॉलेज बनेगा, या जो भी प्रिंसिपल साहब के मन में है ये कमेटी बनाएंगे, लेकिन बच्चे हमारे पढ़ेंगे। और मैं पैरावर के एक प्रतिनिधि होते नाते बताता हूं, एक ऐसा हम प्रस्ताव पास करेंगे प्रिंसिपल साहब और हम सारे समाज कि जो गरीब बच्चे हैं, जिस तरह लिख के देते हैं वो कौन सा आर्टिकल के तहत, उसके बगैर भी हम उन बच्चों को वहां कुछ कोटा करेंगे गरीब बच्चों के लिए आर्थिक रूप से, कि भी आपका यहां एडमिशन का पैसा संस्था उठाएगी, ये ऐसा करेंगे। और देखो, यहां एक भव्य कैंपस बनने से आसपास के गांवों को, शहर को बहुत ही फायदा होगा, ये मेरा मानना है। क्या कुछ समय रहेगा कार्यक्रम? कार्यक्रम का समय सुबह 10 बजे का है और हम लोगों से कहते हैं कि उससे पहले ही आप प्लीज आना शुरू कीजिए। जी, सामाजिक क्या तैयारी है उस पर, जमीन को लेकर कितने एकड़ में क्या कुछ बनेगा और मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो किस तरह की तैयारी है? सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर जयपाल शर्मा, प्रिंसिपल गौड़ ब्राह्मण डिग्री कॉलेज रोहतक, मैं पदेन सचिव गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचार। मैं आप सबका इस पत्रकार वार्ता में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। आप सबको बताना चाहूँगा कि हमारी गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारणी की सभा की स्थापना 1904 में महान स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा की गई थी और स्कूल के रूप में गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारणी सभा ने अपना कार्य प्रारंभ किया। 1919 में जो हमारा मेन कैंपस है उसमें स्कूल को शिफ्ट किया गया। उसके बाद 1967 में गौड़ ब्राह्मण संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई। 1970 में गौड़ ब्राह्मण डिग्री कॉलेज की स्थापना हुई। 1974 में गौड़ ब्राह्मण आयुर्वेदिक कॉलेज व हॉस्पिटल की स्थापना हुई और उसके बाद 1975 में हमारे यहाँ गौड़ ब्राह्मण शिक्षण महाविद्यालय की स्थापना हुई। गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारणी के द्वारा ये 5 इंस्टीट्यूशन चलाए जा रहे हैं। बाद में 2000 में ब्राह्मणवास गांव में हमारे को 15 एकड़ जमीन दान के रूप में दी, तो हमने गौड़ ब्राह्मण आयुर्वेदिक कॉलेज व हॉस्पिटल को ब्राह्मणवास गांव में शिफ्ट कर दिया और हमारा दूसरा कैंपस ब्राह्मणवास गांव में गौड़ ब्राह्मण आयुर्वेदिक कॉलेज व हॉस्पिटल के रूप में संचालित है, जहां पर कि हम आयुर्वेदिक मेडिकल पद्धति की शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं। अब ये हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि 16 मई 2023 को माननीय मनोहर लाल जी ने 15.3 एकड़ जमीन के कागजात संस्थाओं को सौंपे और अब 30 मई 2025 को उसी जमीन पर राज्य स्तरीय भगवान परशुराम जन्मोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और ये हमारे लिए बड़े हर्ष की बात है कि हमारा तीसरा कैंपस परावर गांव में भगवान परशुराम के नाम से गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारणी सभा का तीसरा कैंपस शुरू होने जा रहा है। ये पूरे समाज के लिए और सभी समाजों के लिए बड़ा हर्ष का विषय है, क्योंकि शिक्षण संस्थाएं किसी एक समाज की नहीं होती, इसमें सभी समाज के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। इस समारोह में माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी करेंगे और कार्यक्रम संयोजक माननीय कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा जी रहेंगे। मैं पूरे समाज को आह्वान करता हूं कि इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और पूरे हरियाणा से सभी 36 बिरादरी के व्यक्तियों को इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और ये मानना चाहिए कि ये हमारा प्रोग्राम है, क्योंकि इसमें सभी समाज के बच्चों को शिक्षा प्राप्त होगी और सभी समाज के लिए ये एक बड़ा सराहनीय कदम होगा। और उस दिन हम माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय
प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा जी मिलकर अभी ये डिसाइड होगा कि 30 मई को किन शिक्षण संस्थाओं की आधारशिला रखी जाएगी और क्या आगे की क्या रणनीति होगी, ये अभी फाइनल होना बाकी है। हमारे तीनों जो महान नेता हैं, इनके अलावा दिल्ली से केंद्रीय कैबिनेट से भी मंत्री आ सकते हैं, दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री या मंत्री भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। तो मैं सबसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम में आप सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और ये एक ऐसा प्रोग्राम हो कि जिसकी गूंज दूर तक जाए। अच्छा, जो है डिमांड से क्या कुछ आपने रखी? एक तो 15.3 एकड़ जमीन है, इसकी गवर्नमेंट के स्तर पर कंप्यूटराइज लेवलिंग हो जाए, 4 दीवारी हो जाए और संस्था के प्रशासनिक ब्लॉक का व अन्य जो शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित होंगी उनकी आधारशिला रखी जाए और उसी दिन से संस्थाओं में निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाए। हमारी ये माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय अध्यक्ष जी से, माननीय कैबिनेट मंत्री जी से ये प्रार्थना रहेगी।